बीसीसीआई एक भारत का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो नौजवानों के दिलों की, जो नौजवानों के सपनों को संयोजता। जहाँ तक आपने बीसीसीआई प्रेसिडेंट की बात की और मिथुन मनास, जिस पे हमें भी गर्व है, हमारे क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, सन ऑफ द सॉइल हमारे क्षेत्र के हैं और हमें भी पता चला है कि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। यदि वो उसमें चयनित होते हैं तो ये सिर्फ हमारे क्षेत्र का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेगा। बट एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कैसे वो सफल हो पाते हैं ये भविष्य बताएगा, उसका हमें इंतज़ार है। लेकिन यहाँ के क्रिकेटर्स का किस तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट समझते हैं आप, चाहे नॉमिनेशन ही सही? नहीं, देखिए मिथुन मनास साहब को तो अभी हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी इससे पहले, वहाँ पे उन्होंने इनको नियुक्त किया है यहीं के क्रिकेटर्स के लिए, यहीं के नौजवानों के लिए। और डेफिनेटली मिथुन मनास हो, परवेज़ रसूल हो, और भी बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन ये लोग हमारी शान हैं और हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन है। डेफिनेटली अगर मिथुन मनास को वो जगह मिलती है तो यहाँ के नौजवान बूस्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सुनील जी, आज प्रधानमंत्री की जन्मगाथा यहाँ पे दिखाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जीवन एक संघर्षमय जीवन रहा है, एक स्ट्रगल से बड़ा जीवन रहा है। जिस व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन से चाय बनाते बनाते, चाय लोगों को पिलाते पिलाते, एक गरीब के घर में पैदा होके इतने बड़े लोकतंत्र का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नाम रोशन किया है। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ। विदेशों में जिस भारत का डंका बजता है उसका कारण नरेंद्र मोदी है। हमने जो एग्जीबिशन लगाई है यहाँ पे, हमने नौजवानों को, विशेषकर स्कूल के बच्चों को भी लाया है कि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ एक गरीब, जिसे हम कहेंगे कि मजदूर के घर पैदा हुआ सामान्य एक नौजवान किस तरीके से अपने स्वप्न को साकार करने, अपने स्वप्न को, जिसने राष्ट्र का स्वप्न बनाया, राष्ट्र का स्वप्न अपना स्वप्न बनाया और इस राष्ट्र की प्रगति के लिए किस प्रकार से उनका जीवन पूरा स्ट्रगलमय रहा, पूरा संघर्षमय रहा, ये इंस्पायरेशन पूरे देश दुनिया को देता है। इसलिए ये एग्जीबिशन लगाई गई है यहाँ। जी, आप जगह जा रहे हैं जहाँ लैंडस्लाइड्स हुई है या फ्लड आया है, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो अपनी नाकामी पे छुपा रही है, वहाँ नहीं जा रही है या पूरा काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये तय किया है कि वो एक नैरेटिव को यहाँ पे स्थापित करेंगे, बाकी सारे काम वो करेंगे, ट्रांसफर्स वो करेंगे, ट्रांसफर्स के पीछे की स्टोरी भी वो पूरी लिखेंगे। लेकिन जहाँ पे उनको काम करने की बात आएगी वहाँ बोलेंगे मेरे पास पावर नहीं है। नाकाम लोग हैं ये, इनको लोगों की कोई गरज नहीं है, इनको गरीबों की कोई गरज नहीं है। आपने देखा होगा कि अब कंपटीशन आया है, जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, अब विकास का कंपटीशन है, जिस कंपटीशन में कहीं नहीं टिकते, इसलिए एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ इन्हीं के पास है, लेकिन झूठ फरेब बोल के ये लोगों से मतलब अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं, जो बदकिस्मती है। फार्मर्स को काफी नुकसान हुआ, क्या लगता है कि पैकेज डेफिनेटली भारत सरकार फार्मर्स को कंपनसेट करेगी, अब कितना करेगी वो वक्त बताएगा।